Everyone, so this is my fourth video about this chapter number 7, permutation and combination, class 11 maths. So in this video we will cover exercise number 7.3 introduction. तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, हम फॉर्मूलाज देखने वाले हैं परमुटेशन के. तो हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्या पढ़ा था, वेट आई विल शो यू. सो सी इन एक्सरसाइज 7.1 हमने ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना के देखी थी. तो हम इसमें ऐसे करने के बजाय हम इस पर फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. तो फॉर्मूला हम आज सीखेंगे. सो लेट्स सी दैट फॉर्मूलाज. सो इस परमुटेशन के 3 बेसिक फॉर्मूलेज हैं. एक तो फॉर्मूला तब है, सपोज करो हमें कोई वर्ड दिया हुआ है रोज़. अब इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका एक फार्मूला है. इसके 2 फार्मूले आगे, और एक लेटर है रूट. इसमें 2 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, इसका अलग से फार्मूला है और इसका अलग से फार्मूला है. अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें कभी कभी देते हैं ना, जैसे रेपिटेशन इज अलाउड एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड एंड अलाउड. तो इसके लिए भी 2 अलग अलग फार्मूला है. एक फार्मूला इसके लिए कि जब लेटर्स रिपीट कर रहे हो. तो हम तीनों का फार्मूला देखते हैं. अब तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं कि इसके रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड के लिए कौन सा फार्मूला है. सो सी दिस इज़ बेसिकली अ थ्योरम. तो इसमें क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन 0 आर जो है वो 0 से ग्रेटर हो और एन से छोटा और इक्वल हो, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इज एन इंटू एन माइनस 1 एन इन माइनस 2 एंड टिल एन माइनस आर प्लस 1 विच इज़ डिनोटेड बाई पी एन आर. तो कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे हमें दिया होता था क्वेश्चन में पहले. आई विल शो यू. तो जैसे हम पहले इन क्वेश्चंस के आंसर निकालते थे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट. अब ये फार्मूला किसके लिए, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड. जब ये चीज़ दियो हमें इसके लिए फार्मूला बताया गया. फार्मूला क्या है, फार्मूला इज़ पी एन आर. दिस इज़ द फार्मूला. सो सपोज़ जब भी हमें दिया हो कि जैसे एक वर्ड दिया हुआ है रोज़, इसमें हमें बोला हो कि हमें इससे अरेंजमेंट्स बनानी है. कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं जब हमें इसके जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं. रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड बेसिकली. सो रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड. जब हमें ये चीज़ दी हो तब हम इस पर ये फार्मूला लगा सकते हैं पी एन आर. अब ये फार्मूला कैसे लगा सकते हैं हम ये बाद में देखेंगे. तो अब बस एक बार ये याद रखो, जब हमें कोई वर्ड दिया हो जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो रहा हो, जैसे अगर हमें इसकी जगह अब एरोप्लेन दिया होता है, सपोज करो एरोप्लेन दिया होता, तो हम इस पर ये फार्मूला लगा सकते थे नहीं, बिकॉज इसमें ए रिपीट हो रहा है. जिसमें जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, अब इसकी अरेंजमेंट्स बनाने के लिए बोला था, उसके लिए भी अलग फार्मूला है. तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते थे. ये फार्मूला सिर्फ तब लगाएंगे जब हम बोला रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड एंड जो वर्ड हमें दिया हो उसमें भी लेटर्स रिपीट ना कर रहे हो. अगर हमें इन्होंने बोला होता अभी रोज़ एंड रेपिटेशन इज़ अलाउड, बेसिकली रेपिटेशन इज़ अलाउड, तो तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते थे क्या, नहीं, तब भी हम ये फार्मूला नहीं यूज़ करते. वी विल ओनली यूज़ फार्मूला दिस व्हेन जब हमें कोई भी ऐसा वर्ड दिया हो जिसमें लेटर्स रिपीट ना कर रहे हो. सो अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब रोज़ दिया हो और रेपिटेशन इज़ अलाउड हो, तो हम वो फार्मूला देखते हैं. अब तो अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि जब हमें सपोज करो रोज़ दिया और बोला और रेपिटेशन इज़ अलाउड. बाद में हम कंपैरिजन भी करेंगे इन दोनों का कि 7.1 एक्सरसाइज से सेम आंसर आता है या इन मतलब कि फार्मूला लगा के, और 7.1 वाले मेथड से सेम आंसर आता है या नहीं. सो अगर दिया रेपिटेशन इज़ अलाउड तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला एन आर. सो पढ़ते हैं इसको. द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम वेयर रेपिटेशन इज़ अलाउड इज़ एन की पावर आर. ठीक है. तो अब एक बार हम नेक्स्ट फार्मूला देख लें किसके लिए, कि अगर हमें रूट दिया हो, मतलब जिसमें बेसिकली हमारे लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, जैसे हमें एरोप्लेन दिया हो, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे. फिर हम तीनों को सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है. अब हम इसके लिए फार्मूला देखते हैं कि जब कोई लेटर रिपीट कर रहे हों बीच में, रूट इसमें रिपीट कर रहे हो, जब हमें लेटर्स रिपीट ना कर रहे हो उसके लिए हमारे पास 2 फार्मूला है. एक रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड वाला, एक रेपिटेशन इज़ अलाउड. रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड में हम यूज़ करेंगे पी की एन पावर आर,
और रेपिटेशन इज अलाउड में हम यूज़ करेंगे n की पावर r। ठीक है, तो इतने बेसिक्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब लेटर्स रिपीट कर रहे हो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जब लेटर्स रिपीट कर रहे हो लाइक रूट, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल का साइन तो आपको याद ही होएगा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज करो हमें क्या कहते हैं, 5 फैक्टोरियल दिया हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम इसको टिल 1 तक लेके जाएंगे। अब ऐसे ही अगर हमें n फैक्टोरियल दिया, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। n फैक्टोरियल को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल जहाँ तक भी जाए। ठीक है, मतलब एक एक हम माइनस करते जाते हैं इसमें से भी, जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में हम एक एक माइनस करते जाते हैं बस इसमें से। हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसका फॉर्मूला ऐसे है, जब हमारे लेटर्स रिपीट कर रहे हो, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। मतलब p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड मतलब सेम वर्ड्स, o इसमें सेम है तो 2 परम्यूटेशन आ जाएगा इसमें। p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, और जितने भी डिफरेंट है वो हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम यही क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड में p n की पावर r और रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड में n की पावर r। तो अब हम ये सॉल्व करके देखते हैं। तो उन्होंने हमें पूछा कि हम 3 डिजिट्स की कितनी ऐसी अरेंजमेंट बना सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर से। तो जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, सबसे पहले हम इसका देखते हैं। तो रेपिटेशन इज ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, p n की पावर r। तो p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, परम्यूटेशन हम निकाल रहे हैं r। अब r में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे और n में। सो देखो जितने भी टोटल नंबर के डिजिट्स हमें गिवन हो कि जिनसे हमने अरेंजमेंट बनाने हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। लाइक इसमें जो है वो 5 है तो हम 5 यहाँ पे पुट करेंगे। तो जितने भी टोटल नंबर के डिजिट्स हों जिनसे हमने ये जितने भी की अरेंजमेंट बनानी है तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। लाइक इसमें 5 डिजिट्स हमने अरेंजमेंट बनानी है तो 5 हम यहाँ पे पुट करेंगे। और जितने की अरेंजमेंट बनानी है, लाइक इसमें हमने 3 की अरेंजमेंट बनानी है, 3 डिजिट्स की अरेंजमेंट बनानी, तो 3 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, p5 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। नो, हमने क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला होता है p n की पावर r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये है हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। हमारा जितना भी n है तो हम उसका फैक्टोरियल कर देंगे, तो 5 का फैक्टोरियल कर देंगे अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल कर देंगे। सो हमारा आ गया, वेट, 5 फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल में क्या करते हैं, एक एक माइनस करते जाते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 माइनस 3 इज 2, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो गया। 5 4 से 20, 23 से 60 हमारा आंसर आ गया। तो अब मैं आपको शो करती हूँ जब हमने 7.1 के मेथड से किया था तब हमारा कितना आंसर आया था। ये रहा, जो अब हमने 7.1 के मेथड से किया था, हमने यहाँ पे भरा था कि हम कितने वे से इसको फिल कर सकते हैं, फिर इसको फिल कर सकते हैं, तब भी हमारा 60 आंसर आया था और यहाँ पे भी हमारा 60 आंसर आया। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे कि जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड, और इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि हमें 3 डिजिट्स की अरेंजमेंट बनानी है और हम इसमें 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर डाल सकते हैं और हम डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम 5 5 5 भी लिख सकते हैं, 2 2 2 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला n की पावर r। अब इसमें n क्या है, यही कि कितने नंबर के हमारे पास डिजिट्स है, मतलब कितने से हमें बनानी है, 5 है, और हमें कितने डिजिट्स फिल करने हैं, मतलब कितने नंबर की अरेंजमेंट बनानी है, कितने नंबर से बनानी है हम वो n करेंगे, और कितने नंबर की हमें बनानी है वो हम r रखेंगे। तो हमें 3 नंबर की अरेंजमेंट बनानी है तो हम इसमें r3 रखेंगे। तो बस हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 5 की पावर 3, तो 125 हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं हमने जो 7.1 के तरीके से सॉल्व किया था तब हमारा आंसर कितना आया था।
सो सी, तब भी हमारा आंसर 125 आया था और अब भी हमारा आंसर 125 आया। अब हम लास्ट फार्मूला देखेंगे हमारा, जहाँ पे हमारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। सो यही हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वर्ड है रूट, और इससे हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं इस 4 लेटर वर्ड से। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, m फैक्टोरियल अपॉन v फैक्टोरियल। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब इसमें n क्या है, तो इसमें n है टोटल नंबर ऑफ कि हमें कितने से अरेंजमेंट बनाने, मीन्स 4 फैक्टोरियल मीन्स कितने लेटर से हमें अरेंजमेंट बनानी, तो वो हमें 4 लेटर से बनानी है, ROOT, और अपॉन p फैक्टोरियल मतलब p मीन्स कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो इसका हम लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 × 2 × 1, दिस इज 2 × 1, सो 4 3 = 12 हमारा आंसर आ गया। सो आई होप सो आपको तीनों फॉर्मूले अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम इसको एक बारी फ्लो चार्ट के रूप में हम एक बारी देख लेते हैं। सो दिस इज आवर फ्लो चार्ट। बेसिकली दिस इज समरी ऑफ आवर टुडेज टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या है कि बस परम्यूटेशन, जब लेटर रिपीट नहीं, अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहे एक लेटर में, जब अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, और जब रिपीट नहीं हो रहे हैं तब उसके आगे 2 फार्मूलाज हैं, वो ये हैं, और जब रिपीट हो रहे हैं तब उसका एक ही फार्मूला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप सो आपको तीनों फार्मूले अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।